सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 2 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में मेरा CHSL का पेपर 1 का एग्ज़ाम था। एंड एग्ज़ाम का अगर लेवल में बताऊँ तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम इसको। अगर मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैंने टोटल 80 अटैम्प्ट किए हैं, 80, जिसमें से मेरे जीके में 15 अटैम्प्ट है। इंग्लिश में मैंने टोटल 24 अटैम्प्ट किए हैं एंड रीजनिंग में 19 अटैम्प्ट एंड एज सेम मैथ्स में मैंने 21 अटैम्प्ट दिए हैं। अगर पेपर की लेवल की बात करूँ मैं तो इंग्लिश एंड जीके वॉज टू इजी, बहुत इजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वोकैबुलरी एकदम बेसिक से आई हुई थी। 2-3 क्वेश्चन मुझे डाउट था, बट आप अगर ऑप्शन से थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। जीके वॉज टू इजी, जीके भी इजी था, बट जीके डिपेंड करता है आपको कितना आता है, वो उसी चीज़ पे डिपेंड करता है। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखा जाए तो ज़्यादा पुराना नहीं था, 2022 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन थे उसमें। आर्ट एंड कल्चर से भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड जीके में आप स्पेशली अगर मैं कहूँ तो ग्रैंड मास्टर से आया था मेरा कि 76 या 77 ऐसा कोई ग्रैंड मास्टर था, जो कि आई थिंक कुछ चटर्जी करके है, तो मैंने वो टिक कर दिया था। तो आप एक बार देख लीजिएगा उस चीज़ को। पॉलिटी डेफिनेटली कर लीजिएगा, आपका आर्टिकल से आया था और एक क्वेश्चन शेड्यूल या पार्ट से आया था। सेम एज बात करें अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लगा। स्टिल पेपर बहुत इजी था और पूरा का पूरा PYQ बेस्ड था, क्योंकि मैथ्स में मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जो सेम मैं मॉक टेस्ट में भी कर चुकी हूँ। आप लगा सकते हैं कि पेपर एकदम PYQ से आया हुआ है, तो जिसने PYQ अच्छे से कर रखा है पेपर डेफिनेटली क्रैक कर जाएगा इजी तरीके से। अब मैं अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं 135 to 145 के बीच में लाई करूंगी। एंड आई नो कि इतना एग्जाम क्रैक करने के लिए वो भी 1600 वैकेंसी के साथ डेफिनेटली अच्छी नहीं है, बट मे बी वो हम अभी कुछ भी कह नहीं सकते इस बारे में। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रही, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह का पेपर था। और अगर बात करूं मैं इंग्लिश में तो मैंने इंग्लिश में नेगेटिव आई थिंक 2 क्वेश्चन मैं तुक्का लगा के आई हूं, तो उसमें नेगेटिव हो सकता है। मैथ्स में सर्कल से मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन दिखने को मिले थे, और आप ना टेंजेंट वाला एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, उस पे बेस पे मेरे को 2 क्वेश्चन दिखे हैं। और आई थिंक शिफ्ट 1 में भी इस बेस पे क्वेश्चन आए थे। ट्राइंगल का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था एंड दैट वाज इजी, आपका सिमिलैरिटी के बेस पे क्वेश्चन था। और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो और सेम रीजनिंग बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए थे, और 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में न्यू शायद आए हैं मुझे जैसे लगा। एक सबसे पहले आपको एक सेंटेंस दिया है और ऊपर जो हमें हेडलाइन दी रहती है उसमें आपको एक वर्ड मेंशन कर दिया गया है और पूछा है कि आप सेंटेंस में से जो वर्ड हम आपको दे रहे हैं बताइए सेंटेंस में से उसका सिनोनियम या फिर एंटोनियम बताइए। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन देखे गए, वो भी इजी था, ऐसा कोई टफ नहीं था। ऑप्शन आपको इंग्लिश में बहुत करीब करीब मिल सकता है, तो वर्ड का थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होगा तो आप कर लेंगे, बट ठीक है आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। तो मेरे को पेपर बहुत ईजी लगा है, अच्छा खासा आप कर लेंगे, बहुत ईजी पेपर है। मेरा क्या प्लान है, तो अभी तो मेंस के लिए ऐसा सोचना नहीं है मेरे को, बिकॉज देख सकते हैं क्योंकि 1600 वैकेंसी है, तो इसमें हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट करना होगा। ये एग्जाम अभी 17 तक चलेंगे। तो अभी आगे मेरे DDA का एग्जाम है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसका लेवल सेम टू सेम CHSL जैसा है और पूरा प्रोसेस भी CHSL जैसा है। आई नो उसमें वैकेंसी बहुत कम है, बट स्टिल मैं उसके लिए ट्राई दूंगी, क्योंकि कोई ना कोई तो उसमें सिलेक्शन लेगा, उसमें मैं क्यों ना हाथ पर एक बार मार के देख लूँ। इसलिए मैं DDA के लिए भी फिलहाल प्रिपेयर करूंगी जब तक आप लोगों के CHSL खत्म होते हैं। फिर आंसर की भी SSC बहुत जल्दी रिलीज कर देता है, तो डेफिनेटली आई नो 25 से पहले आंसर की आ जाएगी हम लोग के पास। देन फिर सोचेंगे आगे क्या करना है, कि दोबारा से इसी को कंटिन्यू करना है या मेंस के लिए इस बार मिले अटेम्प्ट। इसी के साथ एक किसी ने कमेंट करके पूछा था कि हमको साथ में क्या क्या लेके जाना है। मिला जुला के आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ एंड आपका फोटो। इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कुछ लेके आने की जरूरत है। पानी अगर आपको चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट बोतल में लेके जाएंगे, आपको कोई पेन वेन की जरूरत नहीं है, कोई ब्लूटूथ वगैरह कुछ लेके नहीं जाना। बाकी सब तो आपको पता ही होगा। तो किसी ने पूछा था इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।